Welcome to Phoenix Trading. So here we are again doing the Nifty weekly outlook, and I was not available last week, but I do given the levels where to buy, right? So anybody who hasn't seen my last weekly 21-day moving average strategy, that is, I posted a video on this when to buy in the market. तो वो जो वीडियो था वो आप देख सकते हैं वहाँ पे सिंपल स्ट्रैटेजी मैंने डिफाइन की थी। उसके सारे डिटेल्स वो स्ट्रैटेजी में क्या क्या करना है क्या नहीं करना है आई गेस इतना एक आपने फॉलो कर लिया तो भी आपको बहुत काम आएगा। तो वही चीजें यहाँ पे प्ले आउट होती हुई दिख रही है कि लगातार 6 वीक मार्केट गिर रहा था 5-6 वीक। उसके बाद यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनी और ये इनसाइड कैंडल जो बनी जो उसकी मदर कैंडल थी उसका हाई क्रॉस होने के बाद मार्केट ने अच्छा एक फॉलो थ्रू दिया उस केस में। एंड नाउ जो एक रेंज बनाई थी यहाँ पे उसके ऊपर मार्केट ने ऑलमोस्ट एंड मार्केट का ये जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई क्लोज किया है मार्केट ने। अभी तक एक भी बार 19,820 व्हाट इज द क्लोजिंग ऑफ इट 19,819 दिस इज द हाईएस्ट क्लोजिंग ऑफ द मार्केट टिल नाउ। तो ये थिंग्स आर गोइंग गुड एंड और मार्केट में अभी तक रैली बन सकती है। टेक्निकल टारगेट अब जो इसका आएगा मेरे ख्याल से और ये जो है यू कैन से एक अराउंड 20,200 तक के टारगेट अब मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि जो लोगों ने 21,000 एक स्ट्राइक प्राइस पे शॉर्ट किया है मार्केट को वो लोग अपनी पोजीशन वाइंड अप करेंगे अभी। एंड अगर G20 समिट में अगर पॉजिटिव न्यूज आती है बहुत सारी तो डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा मार्केट पे एंड मार्केट और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। नाउ थोड़ी सी एक फियर मार्केट में आ चुकी है कि स्मॉल कैप मिड कैप की जो रैली है वो अनबिलीवेबल रैली है। मतलब जो शेयर्स बढ़ रहे हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एंड नॉट ओनली स्मॉल कैप मिड कैप जो गवर्नमेंट का पीएसयू सेक्टर है पीएसयू बैंक सेक्टर है सारे ही सेक्टर्स में आग लग चुकी है। तो जो वैल्यूएशन है वो इंसेन वैल्यूएशन अभी नजर आ रहा है कि लगातार कोई मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है कोई पुल बैक नहीं आ रहे लगातार ब्रेकआउट हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए तो हम आज सेक्टर देख लेते हैं क्या सेक्टर में है कैसा कौन सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। कुछ स्टॉक्स भी है मेरे पास एक दो और मेरी क्या आगे की स्ट्रेटेजी होगी ये डिस्कशन आप कर लेते हैं। ठीक है तो निफ्टी में ज्यादा कुछ था नहीं बट निफ्टी 21 डे मूविंग एवरेज से अभी फिलहाल के लिए कंफर्टेबल 4-5% ऊपर है। तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि निफ्टी 4% अपने 21 डे मूविंग एवरेज से ऊपर गया है। ऐसे पास्ट में भी वो अच्छा खासा जा चुका है। यहाँ पे भी हम लोग अगर देखेंगे एक हाई बना था तब निफ्टी ऑलमोस्ट 10% से 21 डे मूविंग एवरेज से ऊपर गया। तो अभी भी एक 5-6% 7% यहाँ से भी एक अपसाइड जा सकता है। वही चीज अगर मैंने यहाँ पे रखी और अगर निफ्टी यहाँ से भी थोड़ा जब तक 21 डे मूविंग एवरेज ऊपर आ जाएगा तो यहाँ से भी मैंने 6-7% की रैली ले ली तो भी 21,800 एंड 21,200 इसके बीच में मुझे लग रहा है कहीं निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल ये भी रेंज है वो एग्जैक्टली ये रेंज सिमिलर आ रही है तीनों रेंज। तो ये भी टेक्निकल टारगेट 50 के हो सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर हम लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी। तो यही चीज मैं बोल रहा था कि हाउ 21 डे मूविंग एवरेज इज रिफ्लेक्टिंग इन इंडेक्सेस। आप अगर बैक टेस्टिंग भी थोड़ी सी कर दोगे नो ब्रेनर आपको खाली 21 डे मूविंग एवरेज के आसपास जब मार्केट आता है तब आपको बाइंग करनी है सिंपल स्ट्रेटेजी है। और यहाँ से एक सपोर्ट अभी मिला है लेकिन बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई पे जाके तो क्लोजिंग नहीं किया है जैसे निफ्टी ने किया है। तो बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा सा लैग है तो शायद ये डबल टॉप भी बन सकता है यहाँ पे। अगर यहाँ से अगर तो वीक वाली आई ये वीक का हाई अगर क्रॉस नहीं हो पाया तो डेफिनेटली यहाँ से वीक वाली के संकेत मुझे नजर आ रहे हैं। तो फॉर बैंक निफ्टी जो लास्ट वीक का हाई था उसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेक्टर के लिए। तो आई विल बी वॉचफुल। मैं कोई ज्यादा इसमें पोजिशन नहीं बनाऊंगा बैंक निफ्टी में फिलहाल के लिए। फाइनेंस में वही चीज हुई कि एक ऑल टाइम हाई था यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और रिटेस्टिंग भी हुआ और वहाँ ही 21 डे मूविंग एवरेज था। तो ये चीजें मैंने लास्ट लास्ट वीक के वीडियोस में भी बोली थी कि यहाँ पे एक अच्छी हमें एक फिर से नई रैली मिल सकती है। तो यहाँ पे एक सब फिलहाल के लिए अच्छा सपोर्ट ले लिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट तो आईटी सेक्टर।
आईटी सेक्टर एक रेंज में था, उस रेंज का जो हम लोग को ब्रेकआउट का वेटिंग था, ये रेंज की उसका एक कंफर्टेबल अच्छा ब्रेकआउट आया है, कैंडल भी अच्छी है इस वीक की। तो मेरे लिए थोड़ा सा, मैं आईटी सेक्टर में थोड़ा ध्यान दूंगा। अगर कोई मुझे गिरावट मिलती है टुवर्ड 31,600, तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और वो भी आखिरी वीक का जो लो होगा यहाँ तक अगर कुछ मिलता है मुझे, तो डेफिनेटली इट विल बी अ बाइंग स्विंग ट्रेड्स इन आईटी सेक्टर, एंड उसका टारगेट जो होगा वो यहाँ से होगा वो 15% अपसाइड, जो कि उसके ऑल टाइम हाई के आसपास से जाएगा। और एक चीज है कि ये टेक्निकल टारगेट जो निकलते हैं वो अगर उसके ऑल टाइम हाई के नीचे अगर आते हैं तो वो फुलफिल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज इट इज नॉट हिटिंग ऑल टाइम हाई, तो वहां से वहां तक तो कंफर्टेबली जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज एक नोट डाउन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट थिंग इज ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर बहुत ही दूर जा चुका है, अब 2020 मूव एवरेज से बहुत स्ट्रांग है, उसका कोई पुल बैक नहीं आ रहा है। अभी भी 8% ऊपर है, यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक आया, बट अगेन यहाँ पे बाइंग आ गई और ऑल टाइम हाई भी क्रॉस कर दिया। तो मेरे लिए थोड़ा सा एक वॉचफुल रहूंगा मैं इस सेक्टर में, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी मुझे एक कंसोलिडेशन चाहिए इस सेक्टर में। एक वन वे जब चलता है चीजें, तो प्रीवियसली कुछ स्टॉक होल्डिंग में हो तो ठीक है, आप राइड कर सकते हो, बट न्यू एंट्री आई विल नॉट एडवाइज इन द ऑटो सेक्टर। फार्मा फार्मा भी बहुत ज्यादा चला है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा एक पुल बैक आई एम वेटिंग इन दिस जोन, वक्त तक नहीं आया है। तो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। एक फ्लैग जैसा फॉर्मेशन हो रहा है अब। यहाँ तक मैं फ्लैग ड्रॉ करता हूँ, तो ये फ्लैग का अगर ब्रेकआउट वीकली क्लोज इसके ऊपर आता है, तो फार्मा में भी ये टारगेट जो है 15-14% का वो यहाँ पे आ जाएगा, विच विल ऑल टाइम हाई आई गेस फॉर फार्मा सेक्टर। यस। तो करंटली फार्मा भी ऑल टाइम हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है, उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है फार्मा ने, तो डेफिनेटली इसमें भी थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि एक कभी भी इक्वाली आ सकती है, मार्केट कितना सस्टेन करेगा, न्यूज फ्लो क्या होगा, और कोई नहीं जानता अब, क्योंकि इलेक्शंस भी आ रहे हैं। तो थोड़ी सी पोजीशन साइजिंग कम करके अगर बड़े बड़े प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो उसको राइट करना बेटर होगा। मेटल सेक्टर का एक कंसोलिडेशन था, यहाँ पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे, फिर यहाँ पे लिया था, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया था 5 वीक, और उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी। तो मेटल सेक्टर में एक स्टॉक है मेरे पास, वो लास्ट टाइम भी मैंने दिया था अराउंड 67 रुपीज, वो भी आज मैं फिर से डिस्कस करूंगा। तो मेटल सेक्टर मेरे लिए अच्छा लग रहा है मुझे। ओनली थिंग इज 21 डे मूविंग एवरेज से ये भी थोड़ा सा ऊपर है, अराउंड 10% ऊपर है, तो मेरी पोजिशन साइजिंग इसमें कम होगी, बिकॉज वेन एवर 10% ये ऊपर जा रहा है, एक करेक्शन इसमें आता है, प्रीवियसली भी देखा हुआ है। पर ये बार शायद ये कंसोलिडेशन इसके ब्रेकआउट से ऊपर करे, रिवर्स ना हो, बिकॉज ये जो रेजिस्टेंस तोड़ा है वो शायद सपोर्ट का काम कर सकता है, तो एक दो वीक की अपसाइड करके ये फिर से रीटेस्टिंग करने नीचे आएगा। तब हम सोचेंगे कि बाय करने के लिए। तो फिलहाल मेटल सेक्टर में वॉच रखूंगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, बट लुकिंग गुड। यस, नाउ एफएमसीजी लुकिंग गुड फॉर मी। जो मैंने बोला था कि आई नीड अ सपोर्ट, कि 20 डे कोई नहीं, कोई लॉजिक नहीं है इसमें, क्योंकि सिंपल लॉजिक है। देखो, कभी भी 20 डे मूविंग आसपास आ रहा है, एक अपसाइड रैली बना के चल रहा है, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हुआ था और यहाँ पे भी अब हो रहा है, राइट। तो थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन और बेसिक अगर आप ट्रेनिंग ले लोगे, कि इससे बहुत सारे सीक्रेट्स है, कि ये वीकली पे है, डेली पे भी कुछ सीक्रेट्स है मूविंग एवरेज के, अगर आपको सीखना है तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हो उस चीज के लिए। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। अब मेरे लिए एफएमसीजी सेक्टर ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, सारे सेक्टर में से। तो उसमें भी डाबर है, कोलगेट है, आईटीसी है, सारे स्टॉक लुकिंग गुड ऑन चार्ट, तो आई विल बी वेरी काइंड ऑफ बुलिश ऑन द एफएमसीजी सेक्टर, बिकॉज यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा कम है इस ट्रेड में। And then this sector, man, this rally is like, you know, I can't say anything on this. Almost 13-15% ये दूर दूर जा चुका है अपने 21 डे मूविंग एवरेज से वीकली बेसिस पे, क्योंकि वीकली बेसिस के 21 डे इज द ट्रेंडिंग बोलते हैं उसे। अगर आपको थोड़ा सा एक उसका एक डिफेंसिव मोड पे जाना है, तो हम 50 डे भी रेफर करते हैं, 44 डे मूविंग एवरेज, उसके हिसाब से तो और ये ऊपर जा चुका है। इफ आई टुक इट एज अ 41 44 डे मूविंग एवरेज,
जो कि ज्यादा रिस्पेक्ट करता है मिड कैप जैसे सेक्टर्स के लिए, अनस्टेबल सेक्टर्स के लिए। यहाँ से एक अच्छी रैली आई थी, यहाँ से आई थी, यहाँ से आई थी, बट उससे अब ये बहुत ऊपर जा चुका है। तो मिड कैप में आप थोड़ा सा एक सतर्क रहिएगा कि जितनी ज्यादा कम हो पोजीशन हो उतनी कम रखे, या फिर जो प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट ट्रेल करे, या फिर बुक करे, पार्टली बुक करे, कैश फ्री रखे, मिड कैप से थोड़ा सा हटे। दैट इज द पॉइंट। पीएसयू बैंक सेक्टर अगेन, ये जो कंसोलिडेशन हो रहा था, एक रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट मिला है। आई विल जूम दिस चार्ट। और तब तक टाइम मिला 20 डे मूविंग एवरेज को उसके साथ कैच करने के लिए। स्टिल 16% अपसाइड है अभी भी। सॉरी, it's a 44 day moving average. I will correct it again to the 21 day moving average. तो इट्स क्वाइट क्लोज। तो यहाँ से एक पोजीशन हम पीएसयू बैंक में भी बना सकते हैं। 8-9% अभी भी साइड है, तो चार्ट वाइज जो आपको बैंक को अच्छी लगे आप डेफिनेटली पीएसयू बैंक में ट्रेड कर सकते हो। स्मॉल कैप सेक्टर भी ऑल टाइम हाई के बाद बहुत ऊपर जा चुका है। इट इज ऑलमोस्ट 16-17% up than its 21 day moving average. So it's not a fair price for me right now. It's not about expensive or in discount. It's about fair price. अगर मैं fair price पे मुझे मिल रही है चीजें तो definitely I will be more interested. अब ये चीजें fair price पे नहीं है, it is all running on premium, so I'm not interested to buying premium। जैसे मैंने वो वीडियो आप देखो 21 डे में, मुझे लगा मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ सारी चीजें। इट इज वेरी यूजफुल फॉर यू। एनर्जी सेक्टर में बुलिश हूँ एनर्जी सेक्टर पे अभी, एंड कुछ पोजीशंस बनाई है। गेल है, आईओसी है, एंड और दो तीन स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो में जो कि आई एम बुलिश ऑन इट। तो एनर्जी सेक्टर लुकिंग गुड। इंफ्रा में ज्यादा बात नहीं करता इंफ्रा के बारे में, बुलिश सेक्टर है बट ज्यादा नहीं है इंफ्रा के लिए मेरे लिए कुछ कम है इसके ऊपर। सेम विद मीडिया, मीडिया स्टॉक्स में नहीं फॉलो करता। स्मॉल के 400 भी सेक्टर बहुत हॉट सेक्टर चल रहा है, बहुत ही ज्यादा ऊपर जा चुका है मूविंग एवरेज पर। तो ये था कुछ सेक्टर वाइज डिस्कशन। अब थोड़े स्टॉक देखते हैं जो मैंने मेटल सेक्टर के में बोला था कि उसमें एक स्टॉक है मोडिसन मेटल। मोडिसन लिमिटेड करके होगा तो ये ये स्टॉक मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, इफ यू रिमेम्बर। बहुत बार मैंने 60-70 के रेंज में भी इसको डिस्कस किया था। एंड ये स्टॉक अगेन यू नो अब उसके 21 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही है। उसका जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, और ब्रेकआउट दे दिया था उसने। अच्छी खासी उसने रैली बनाई थी, दो ही कैंडल में, दो ही वीक ने इसने रिटर्न दिए थे, 25% रिटर्न दिए थे, ठीक है। तो उसके बाद ये करेक्ट हो गया है, थोड़ा सा उसने कंसोलिडेशन किया, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 वीक की उसके 21 डे मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा था। एंड अभी उसने अच्छा एक खासा क्लोजिंग दिया है। तो मेरा स्टॉप लॉस ऑफ वेरी सिंपल इनटू दिस, आई विल बाय अराउंड 80 रुपीज। 80 रुपीज के आसपास में इसको बाय करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा अराउंड 70 रुपीज, और उसके डबल में टारगेट रखता हूँ इन जनरल। तो यहाँ पे पोजिशन खोलता हूँ, मेरी लॉन्ग पोजिशन। ऑलमोस्ट 12% का मेरा स्टॉप लॉस है, एंड माई टारगेट विल बी अराउंड 1:2 रेशियो। तो 103 के आसपास मेरा इसका टारगेट आएगा। एंड लॉन्ग टर्म टारगेट भी यहाँ पे एक है, विच विल बी दिस रेंज। अगर ये पूरी रेंज की भी बात करता हूँ, राइट, तो ये रेंज अगर यहाँ से ब्रेक होती है ऊपर की साइड से तो उसके टारगेट एग्जैक्ट आ रहे हैं 137। तो 137 को यहाँ से जाने के लिए है रिटर्न आपको मिलेंगे ऑलमोस्ट 70% रिटर्न। तो दिस इज अ रियली गुड ट्रेड फॉर मी। एक लो रिस्क रिवॉर्ड सेटअप है मेरे लिए। तो 12% की रिस्क लेके मैं टारगेट कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 70%, विच विल बी अराउंड 1:5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड। तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रेड है फॉर मी। तो डेफिनेटली इफ यू वांट टू ट्रेड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, बिकॉज दिस इज जस्ट फॉर education purpose. I am not recommending anything from my side.
एफसीएल पास्ट में हम लोग ने बहुत बार उसमें स्विंग ट्रेड कर चुके हैं। सीरीज 140-50 के टारगेट भी आ गए थे, उसके बाद और एक यहाँ पे 170 पे बाद भी मैंने एक ट्रेड लिया था एंड उसको थोड़ा सा बुक किया था 282 के बाद, वहां से वो मेरे हाथ से छूट गया एंड अराउंड 400 तक चला गया था। फिर ध्यान नहीं गया, बीच में बहुत सारे ट्रेड चल रहे थे, स्कैनर पे आ तो चुका था बट मेरा कैपिटल तो फ्री नहीं था। बट अभी अगेन ये स्टॉक अच्छा रेंज में मुझे दिख रहा है, बट आई विल वेट फॉर दिस स्टॉक टू कम अराउंड 320। अगर आता है 320 और उसके नीचे भी 300 के लेवल पे भी, शायद ऐसा हो कि ये ट्रेंड लाइन रिटेस्ट करने फिर से आ जाए, तो फॉर मी 300 लेवल इज आइडियल टू बाय दिस स्टॉक। ये थोड़ा सा वेल इन एडवांस में बता रहा हूँ। अभी भी पोजीशन नहीं लेनी है आपको स्टॉक में, बिकॉज दो कैंडल अच्छी खासी बन चुकी है, तो शायद इसका एक कोई मिडिल पॉइंट पर अगर स्टॉक आता है अगले 3-4 वीक में, तो जस्ट आप अलर्ट लगा के रखिएगा स्टॉक में। और उसका स्टॉप लॉस होगा ये जो स्विंग लो है वो 275 का, तो यहाँ पे भी हमें 1:2 पोजीशन आराम से मिल जाएगी। तो ये होगा अराउंड 10-12% का आपका स्टॉप लॉस, 24% मेरा टारगेट होगा विच विल बी द ऑल टाइम हाई के आसपास। और अगर टेक्निकल टारगेट, ये कप एंड हैंडल बन रहा है यहाँ पे, ओके, तो ये कपर हैंडल का अगर ये रेंज में पकड़ता हूँ तो मेरा टारगेट आएगा 433। तो यहाँ पे मल्टीपल टारगेट्स आपको मिलेंगे, जस्ट वेट कीजिएगा कि आपके बाइंग रेंज में स्टॉक आए। नेक्स्ट स्टॉक है केमकॉन केमिकल। केमिकल्स भी, सुदर्शन केमिकल भी अच्छा चल रहा है, बहुत सारे केमिकल स्टॉक, टाटा केमिकल है, अच्छे जा रहे हैं। यहाँ पे गैप ओपन करके यहाँ पे जो बाइंग की थी जो लोगों ने, उनको यहाँ पे ट्रैप किया था, और शायद ये गैप फिल करने के लिए ये फिर से ऊपर आए। तो अभी एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन होने के बाद सेलिंग प्रेशर नहीं आया और इनके वॉल्यूम ऑलरेडी एक आ चुका था यहाँ पे। ये वॉल्यूम को रिस्पेक्ट किया है, जहाँ जिस जिस तरीके मतलब जिस जगह से ये स्टॉक उठा था उसी जगह पे इसका कंसोलिडेशन हुआ है, राइट। तो मेरा स्टॉप लॉस वही रहेगा एंड मैं अगेन टारगेट करूंगा 1:2 अराउंड दिस। थोड़ा सा नीचे में बाय करूंगा अराउंड 300 लेवल, अगर मुझे मिलता है 300 के आसपास, तो आई विल बाय हियर। स्टॉप लॉस विल बी दिस बिंग लो। थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा है इसमें, बट टारगेट भी आपको बड़े मिलेंगे बिकॉज ये बहुत ऊपर से गिरा है। तो अगेन लेट्स सी व्हाट विल बी माय टारगेट इनटू दिस स्टॉक। तो यहाँ से मैं लॉन्ग पोजीशन ओपन कर रहा हूँ, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, ये बिंग लो 17%, तो 35% तक मेरा रहेगा, विच इज अ कंफर्टेबली। अगर ये यहाँ तक भी कर रहा है तो 24% आराम से मुझे मिल ही रहा है, बट आई विल एम एट एग्जैक्ट 1:2। तो अराउंड 400 रुपीज यहाँ के टारगेट मुझे लग रहा है केमकॉम में। एंड यहाँ ये एक बड़ी बुलिश कैंडल भी बनी थी, तो शायद ये इसके ऊपर भी चला जाए, ये शायद के ऑल टाइम हाई के आसपास भी चला जाए। तो यहाँ पे मुझे अगेन 1:5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का एक ट्रेड मिलने के चांसेस है। तो ये सारे ट्रेड में क्वांटिटी बहुत कम रखी है जी, 89% अगर मिल रहा है आपको टेक्निकली, तो आपको क्वांटिटी बहुत कम रखनी है, बिकॉज स्टॉप लॉस भी 17% है, वो बिल्कुल भूलना नहीं है आपको। बिकॉज कभी कभी जैसे रिकमेंडेशन आ जाता है तो पहला माइंड होता है कि चलो उठा ले, बट 17% लॉस में काटना उस चीज को दैट बहुत हार्ड हो जाती है, और वो उससे भी अगर नीचे चला जाएगा बाद में, अगर आपने होल्ड कर लिया है तो आपको बहुत ज्यादा बड़ा लॉस हो सकता है। तो क्वांटिटी मेरे ख्याल से इस स्टॉक में 2 और 3% आपके ओवरऑल कैपिटल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्स टू मैक्स 4%, बस उसके आगे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए एंड विद स्टॉप। ठीक है, तो ये था दिस वीक का एक सेक्टर एनालिसिस। और एफसीएल मैंने बोला, केमकॉन बोला है, और एक मॉरिसन मेटल, ये तीन ट्रेडिंग स्टॉक मुझे दिख रहे हैं। एंड ओवरऑल मार्केट कंडीशंस अच्छी है, पॉजिटिव है, बट क्वांटिटी कम रखनी है। जैसे टाइम मिलता है आपको डू योर प्रॉफिट बुकिंग, जितनी होनी चाहिए हो सकते है कर लो, कैश भी कर लो, बिकॉज अगर मार्केट में कुछ खलबली होती है तो मार्केट टाइम नहीं देगा आपको पोजीशन माइंड अप करने के लिए। तो बी अवेयर एंड हैव अ सेफ ट्रेडिंग। थैंक यू।